अगर शुक्रवार की शुक्रवार आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। भगवान गुरु जी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे, उतना ही बोल। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। अब हमारी आदत क्या हो गई? मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चली जाऊंगी। बहन भाई को तिलक करती है, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते हैं। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता है। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो। तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय, अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको समाप्त, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जानते ना हो, ये बेलपत्र जो होता है
इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो यह समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश लेता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चल। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। 3 चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये 3 ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती है। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत करे, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। कथा कहती है, कमाई करो तन से और भजन करो मन से।
कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि मेरे भगवान नारायण को प्रिय है, मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को। बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर, तालाब में स्नान कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालुम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना,